Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about histogram. इस वीडियो के अंदर हम 4 तरीके से हम हिस्टोग्राम को प्रिपेयर करेंगे। तो आइएगा शुरुआत करते हैं हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लूंगा। मैं इनके कुछ मार्क्स रैंडमली जनरेट कर रहा हूं। उसके लिए मैं रैंड बिटवीन के फंक्शन को यूज करूंगा इक्वल्स टू रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन के अंदर दो आर्गुमेंट्स हैं, बॉटम वैल्यू एंड टॉप वैल्यू। बॉटम वैल्यू मैं 0 देता हूं और टॉप वैल्यू मैं यहां पर 100 देता हूं। आई प्रेस सेंटर। मैं इसी को ड्रैग डाउन कर देता हूं। मेरे पास कुछ रैंडमली वैल्यूज जनरेट हो गई, लेकिन मैं जब भी एंटर प्रेस करूंगा ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। मुझे यहां पर वैल्यूज फिक्स चाहिए। इन वैल्यूज को फिक्स करने के लिए मैं यहां से इन सभी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद मैं यहां पर इसी के अंदर ही रह के इसको पेस्ट स्पेशल के अंदर जाके मैं वैल्यूज के ऊपर क्लिक कर देता हूं एंड आई से ओके। मेरे पास यहाँ पर मार्क्स रैंडमली जनरेटेड थे, अब ये मार्क्स मेरे पास फिक्स हो गए। मैं इसके बेस के ऊपर अब हिस्टोग्राम को प्रिपेयर करूंगा। हिस्टोग्राम को प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर ये सारे मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया। मैंने ये सारे मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया। आई गो टू इंसर्ट टैब, आई गो टू रिकमेंडेड चार्ट्स और रिकमेंडेड चार्ट्स के अंदर मैंने सेकंड वाले चार्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। दिस इज हिस्टोग्राम। आप ये देख रहे हैं कि एक्सेल ने एक हिस्टोग्राम का चार्ट प्रिपेयर करके दे दिया। मैं इस चार्ट टाइटल को यहां से चेंज करता हूं। आई से हिस्टोग्राम। लेकिन इस चार्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। यहां पर मुझे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो हिस्टोग्राम के फॉर्म में मिल गया, लेकिन यहां पर ये 95 से 114 तक जा रहा है, जबकि मेरे पास लास्ट मार्क्स 100 थे। 100 को तो ये एक्सीड करना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक्सेल ने ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक पर्टिकुलर हिस्टोग्राम को जनरेट कर दिया। ये फर्स्ट मेथड है, लेकिन इस फर्स्ट मेथड के अंदर ये एक वीकनेस है कि मेरे पास जो लास्ट बार आ रही है वो 114 तक जा रही है, जबकि मेरे पास 114 ऐसा कोई नंबर था ही नहीं। इस पर्टिकुलर हिस्टोग्राम के अंदर जो क्लास इंटरवल लिए गए हैं वो 0 to 19, 19 to 38, 38 to 57 एंड द लास्ट वन इज 95 to 114। लेकिन मेरे पास तो 100 से ज्यादा मार्क्स थे ही नहीं। एक्सेल ने ऑटोमेटिकली ये हिस्टोग्राम मेरे को बना के दे दिया। मैं चाहता हूं कि कोई भी हिस्टोग्राम बनाया जाए वो उसके अंदर वो 100 से एक्सीड ना करे। ये फर्स्ट मेथड का वीकनेस है। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। फर्स्ट मेथड के अंदर हमने जिन स्टेप्स को यूज किया है वो मैं स्टेप्स आपको यहां पर दे देता हूं। हमने मार्क्स को सिलेक्ट किया, हम इंसर्ट टैब के अंदर गए और हिस्टोग्राम चार्ट हमने चूज किया। हिस्टोग्राम चार्ट एक्सेल ने खुद ही बना दिया और हम उस चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये चार्ट 100% हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं है। इसके बाद मैं सेकंड मेथड के ऊपर आ रहा हूं। सेकंड मेथड के अंदर भी इन्हीं मार्क्स को सिलेक्ट करके मैंने सेकंड शीट के ऊपर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। यहां पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। सेकेंड मेथड के थ्रू हम हिस्टोग्राम को बनाएंगे और उसको कस्टमाइज करेंगे, लेकिन यहां पर हमें एक और कंडीशन कही गई है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 40 एंड मोर देन 75। वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 से कम है और 75 से ज्यादा है, वो भी बतलाओ। तो मुझे यहां पर इन दो कंडीशंस को भी टेक अप करना है हिस्टोग्राम के साथ साथ। सेकेंड मेथड के अंदर मैंने मार्क्स ऑब्टेन को
सिलेक्ट किया। आई गो टू इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर मैं रिकमेंडेड चार्ट्स के अंदर जाके हिस्टोग्राम को सिलेक्ट करता हूं। आई से ओके। आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक हिस्टोग्राम चार्ट बन गया, लेकिन इसके अंदर वही प्रॉब्लम है जो हमने फर्स्ट मेथड के अंदर देखी थी। इसके अंदर हमारे पास नंबर 112 तक चल रहे हैं, जबकि हमारे पास मैक्सिमम नंबर 100 तक है। हम इस चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले मैं इसको कस्टमाइज करने के लिए इन क्लास इंटरवल्स के ऊपर मैंने अपने माउस पॉइंटर को रखा और राइट क्लिक किया। आई गो टू वन ऑफ द ऑप्शन दैट इज फॉर्मेट एक्सिस। फॉर्मेट एक्सिस के ऑप्शंस के अंदर अब मैं यहां पर बिन विड्थ दे दूंगा। बिन विड्थ मैं दे देता हूं 10। ओवरफ्लो बिन के अंदर मैं इसको चेक करता हूं और यहां पर मैं देता हूं 75, क्योंकि मुझे उन स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए जो 75 से ज्यादा हैं। अंडरफ्लो के अंदर भी उन स्टूडेंट का नंबर चाहिए जिनके नंबर 40 से कम है। तो मैंने अंडरफ्लो और ओवरफ्लो दोनों ये हम वैल्यूज दे दी। नाउ आई से ओके। आप स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखेंगे कि 40 से नीचे की भी कैटेगरी बन गई और 75 से ऊपर की भी कैटेगरी हमारे पास बन गई। लेकिन अभी मेरे को ये नंबर स्टूडेंट के विजिबल नहीं है। हिस्टोग्राम की किसी भी बार के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर माउस पॉइंटर को रख के राइट क्लिक करता हूं और कहता हूं ऐड डेटा लेबल। आप यहां पर देख रहे हैं कि ये डेटा लेबल ऐड हो गए। ऐसे ओके। मैं अब इसके टाइटल को चेंज कर देता हूं। दिस इज हिस्टोग्राम। आप एक चीज को नोट करेंगे कि जो चार्ट एक्सेल ने क्रिएट किया था, हमने उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज कर दिया। हमने इस पर्टिकुलर चार्ट को बनाने के लिए जिन स्टेप्स को यूज किया है, मैं सारे के सारे स्टेप्स आपके सामने यहाँ पर दे रहा हूँ। आप देखिएगा कि हम इन स्टेप्स को यूज करके हिस्टोग्राम को बना सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट मार्क्स कॉलम, हमने ये मार्क्स कॉलम को सिलेक्ट किया था। फिर इंसर्ट टैब के अंदर हिस्टोग्राम चार्ट को हमने सिलेक्ट किया और एक्सेल ने तो क्लासेस अपने आप बना दी थी, लेकिन हमने उसे कस्टमाइज करना था। तो मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक करके किसी भी क्लास इंटरवल के ऊपर राइट क्लिक करके मैं चूज फॉर्मेट एक्सिस के अंदर चला गया। वहां से इधर आई कैन चूज बिन विड्थ और बिन नंबर। देन हमने दो चीजों को चुना, चूज ओवरफ्लो दैट इज अबव 75 एंड चूज अंडरफ्लो दैट इज बिलो 40। जैसे जैसे मैं इसको कस्टमाइज करता गया, एक्सेल ने मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इस हिस्टोग्राम को बना के दे दिया। दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम। इसको हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर दिया है। नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड मेथड, और उसके लिए भी मैंने ये मार्क्स का डेटा यहाँ पर कॉपी कर दिया। थर्ड मेथड के अंदर हम क्लास इंटरवल को टेकअप करेंगे और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी को फिल करेंगे। सो सबसे पहले मैं क्लास इंटरवल्स यहाँ पे बना रहा हूँ 0 से 10, देन 10 to 20। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और मैं नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूं। मेरे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स बन गई। मैंने ये फ्रीक्वेंसी के कॉलम के अंदर इन सभी सेल्स को सिलेक्ट किया एंड आई गो टू फॉर्मूला बार। यहां पे मैं फ्रीक्वेंसी के फंक्शन को टेकअप करूंगा, फ्रीक्वेंसी। नाउ दिस इज माय डेटा एरे, ऑल दिस इज माय डेटा एरे। मैंने ये सारा का सारा अपना डेटा सिलेक्ट कर लिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज बिन एरे। हमने बिन एरे के केस के अंदर अपर लिमिट को लेना है, तो मैंने ये सारा बिन एरे दे दिया। नाउ आई विल प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। क्योंकि ये एरे फंक्शन बन गया था, इसलिए मैंने तीनों कीज को इकट्ठा प्रेस किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। आप ये कर्ली ब्रैकेट्स को देख सकते हैं, which shows that this is a array function।
मैं चेक करना चाहता हूं क्या ये 100 पूरा फ्रीक्वेंसी आई है या नहीं आई, तो मैंने सम का फंक्शन यहां पर इंप्लीमेंट करके सारी फ्रीक्वेंसी की रेंज को दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। यस, ये बिल्कुल ठीक है, ये 100 ही ऑब्जर्वेशंस आई हैं। इसके बाद मैं इन फ्रीक्वेंसीज के बेस के ऊपर मैं हिस्टोग्राम को प्रिपेयर करूंगा। यहां पर मैंने फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर लिया। आई गो टू इंसर्ट टैब, आई गो टू रिकमेंडेड चार्ट्स, और इस बारी मैंने ये क्लस्टर्ड कॉलम वाले चार्ट को सिलेक्ट कर लिया। ओके। लेकिन यहां पर कुछ प्रॉब्लम है। इसके अंदर यहां पर मुझे 1 2 3 4 दिया गया है, जबकि मुझे कुछ जो लिमिट्स चाहिए 10 20 30 अपर लिमिट्स चाहिए। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं, आई गो टू सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा के अंदर मैं इस एडिट पे क्लिक करता हूं, और अब मैं जो एक्सिस का लेवल है वो उसकी रेंज दे देता हूं। ऐसे ओके, ऐसे ओके। आप देखिएगा कि नीचे अब ये मेरी वो रेंज आ गई, लेकिन अभी भी तो ये बाहर चार्ट ही दिख रहा है, हिस्टोग्राम तो दिख नहीं रहा। इसको हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैं किसी भी बार के ऊपर राइट क्लिक करता हूं, राइट क्लिक, आई गो टू फॉर्मेट डेटा सीरीज। जैसे मैं फॉर्मेट डेटा सीरीज पर आता हूं तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गई। इसके अंदर एक ऑप्शन है गैप विड्थ, जो कि ज्यादा है। मैं इस गैप विड्थ को कम कर देता हूं, लेकिन ये हिस्टोग्राम की तरह तो बन गया, बट बीच में लाइंस नहीं है, मुझे बीच में लाइंस भी चाहिए। इसके लिए मैं यहां पर फिल एंड लाइन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूं। सबसे पहली चीज, मैं इसके अंदर ब्लैक लाइन चाहता हूं। ओके। विड्थ ऑफ द लाइन के अंदर मैं इसको 1 पॉइंट दे देता हूं। ऐसे ओके। स्टूडेंट्स, आप नोट कीजिएगा, हमारे सामने एक ये हिस्टोग्राम बन गया। अब मैं इसके टाइटल को चेंज करने जा रहा हूं, हिस्टोग्राम। यहां पर मैं राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल्स दे देता हूं। ये हमारे पास सारे डेटा लेबल्स आ गए। आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक हिस्टोग्राम बन गया। दिस वाज द थर्ड मेथड। इस थर्ड मेथड के अंदर हमने जिन स्टेप्स को लिया है, मैं वो सारे स्टेप्स आपको सामने दे देता हूं। सिलेक्ट फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया। चार्ट के ऊपर गए, सिलेक्ट बार चार्ट, हमने बार चार्ट को लिया। राइट क्लिक करके हमने सिलेक्ट डेटा लिया, और इसके बाद क्लिक एडिट करके गिव अपर लिमिट रेंज, हमने अपर लिमिट रेंज दे दी, तो ये हमारी रेंज यहां पर चेंज हो गई। इसके बाद हमने राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज के अंदर गए, और अपनी जो गैप था उसके गैप को हमने रिड्यूस कर दिया। जो इंक्रीज गैप विड्थ थी उसको हमने रिड्यूस कर दिया। तो ये एक हिस्टोग्राम चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। Now I move on to the last one. This is the last histogram, fourth method. Lower limit 0, upper limit 10, 10, 20. मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर दिया। ये मेरे पास क्लास इंटरवल्स यहां पर बन गए। अब मुझे यहां पर हिस्टोग्राम को बनाना है। आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर मैं डेटा एनालिसिस पे जाता हूं, और यहां पर हिस्टोग्राम को सिलेक्ट करता हूं। ऐसे ओके। जैसे मैंने ओके किया, मेरे से कुछ इनपुट्स मांगी जा रही हैं। आप इनपुट दीजिए, आपका हिस्टोग्राम की रेंज कहां से शुरू होती है और कहां पर एंड होती है। मैंने यहां पर इनपुट की रेंज दे दी। ये मेरा हिस्टोग्राम की रेंज है।
इसके बाद बिन रेंज, मैं यहां पर ये बिन रेंज दे रहा हूं अपर लिमिट। लेबल्स हमें नहीं चाहिए। आउटपुट रेंज, आपको आउटपुट कहां पर चाहिए? मुझे आउटपुट इसी जगह पे चाहिए, नई वर्कशीट के ऊपर नहीं चाहिए। तो मैंने यहां पर इसके क्लिक कर दिया और उसके बाद मैं आउटपुट चाहता हूं इस जगह के ऊपर। मुझे क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी दे दो और मुझे चार्ट आउटपुट दे दो। मैंने ये दो चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर दिया। आई से ओके। स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास इस डेटा टैब के अंदर डेटा एनालिसिस ने ये वाली मार्क्स लिए और इन बिन्स को लेके हमारे को एक चार्ट जनरेट करके दे दिया। ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम का चार्ट है जो कि डेटा एनालिसिस टूल ने बना के हमें दिया। साथ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी हमने कहा था, तो ये ऑरेंज कलर के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास जनरेट होके आ गई। अगर हम चाहें तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और यहाँ पर फॉर्मेट डेटा सीरीज के अंदर जाके मैं गैप विड्थ को कम कर दूं। ओके, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गैप विड्थ को जैसे मैंने कम किया तो ये हिस्टोग्राम कुछ इस शेप का बन गया। बीच में अगर मेरे को लाइंस देनी है तो मैं इन लाइंस को भी दे सकता हूं। कलर्स के केस के अंदर मैं इस बारी रेड लाइन दे देता हूं, रेड लाइन, और इसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं। ऐसे ओके। आप देखिएगा कि हमारे पास हिस्टोग्राम डायग्राम बन गया। बट इस केस के अंदर हमने मदद ली है डेटा एनालिसिस टूल की, जिसकी मदद से हमने ये हिस्टोग्राम डायग्राम को बनाया। मैंने जिन जिन स्टेप्स को आपके सामने यहाँ पे टेकअप किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर आपको दे देता हूँ। डेटा टैब के अंदर हम डेटा एनालिसिस के अंदर गए, हमने चूज हिस्टोग्राम किया। इनपुट रेंज के अंदर हमने ये सारी की सारी मार्क्स ऑब्टेन वाली इनपुट दे दी। बिन रेंज के अंदर हमने ये अपर लिमिट वाली रेंज को दे दिया और आउटपुट रेंज के अंदर जहां पर हमें ये चाहिए था हमने वहां पर क्लिक कर दिया। तो एक्सेल ने एक हिस्टोग्राम को जनरेट करके हमारे को सामने दे दिया। स्टूडेंट, दीज आर द 4 ways through which you can create histogram. ऑफ कोर्स पहली बारी लगता है ये बहुत लंबा है, बट एक दो बारी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे देन दिस विल बिकम क्वाइट इजी। थैंक यू वेरी मच।